श्री राधे राधे। भक्तों, महान भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी महाराज ने अपने भक्ति सूत्र अर्थात नारद भक्ति सूत्र में ये बतलाया है कि भक्ति का प्रकाश किसके लिए होता है, किसके लिए भक्ति माता अपनी कृपा का प्रकाश बिखेर दिया करती हैं। वो कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी पात्र विशेष के लिए भक्ति का प्रकाश हुआ करता है। अब पात्र होने का क्या साधन है भक्तों? बहुत सावधानी, सतत सावधानी, हर समय जो सावधान रहता है, भक्ति विरोधी आचरण कर्तव्य, भक्ति विरोधी चाहे कर्तव्य ही को क्यों न उसका पालन न करे, दुस्संग से बचे। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग से बचे और भगवान के भक्तों का संग करे, ऐसी क्रिया करे जिससे भक्ति माता का आशीर्वाद मिले, भक्ति बढ़े। अर्थात जीवन बहुत सावधानी के साथ व्यतीत करे, उसको भक्ति प्राप्त होती है। और आज आप जो चर्चावली सुनने जा रहे हैं, ठाकुर श्री शेर सिंह जी राठौर का, वो ऐसे ही उच्च कोट के सावधान साधक थे जो कभी भी असावधानी नहीं करते थे और कभी भी कुसंग के अधीन नहीं होते थे। सदा सत्संग, सदा सावधान। ठाकुर श्री शेर सिंह जी राठौर, ये राजस्थान में जिला नागौर में रहते थे। उस जगह का नाम कुचामन है। औरंगजेब के समय में जोधपुर राज्य के एक ताजिमी सरदार श्री रघुनाथ सिंह जी राठौर बड़े वीर थे। उन्होंने गौड़ क्षत्रियों को परास्त करके मारवाड़ और शेखावाटी के बीच का विस्तृत भूभाग अपने अधिकारों में कर लिया था। उनके वंशधर श्री रघुनाथ सिंह और मेड़तिया कहलाए। उन्हीं में से ठाकुर शेर सिंह जी जोधपुर के कुचामन नाम के बड़े ठिकाने के ताजिमी सरदार हुए, जिनकी चर्चावली आप सुनने जा रहे हैं भक्तों। कुचामन एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के ऊपर का किला है। तरहटी में नगर बसा हुआ है, ऊपर किला है, नीचे नगर बसा हुआ है। कुचामन जो है उस जगह की बात बता रहे। ठाकुर शेर सिंह जी के पिता का नाम केसरी सिंह जी था। उनके दादा बड़े भगवत भक्त और दानी थे। वे किसी लड़ाई में अहमदाबाद गए थे तो अपने साथ वल्लभ संप्रदाय के नटवर गोपाल की श्री विग्रह साथ में अपने लेते गए थे और नटवर गोपाल ने स्वयं स्वप्न में उन्हें अपने साथ ले चलने का आदेश किया था कि मुझे भी साथ में, स्वप्न बता दिया कि मुझे भी साथ में ले चलना। और लड़ाई में गए थे तब भी भगवान ने कहा था मुझे साथ में ले चलना, और ले गए वो। उन्होंने अपने किले में ही एक मंदिर बनवाकर उसमें उनको पधराया था और बड़े प्रेम से उनकी सेवा किया करते थे। ऐसा नहीं था कि हम राजा हैं तो कोई नौकर चाकर सेवा करेगा, खुद करते थे महाराज। ठाकुर शेर सिंह जी अपने दादी की तरह से बड़े दानी और दादा की तरह से बड़े दानी और भागवत भक्त। उन्होंने अपने जीवन के कुछ नियम बना रखे थे जिनका वे दृढ़ता से पालन करते थे। वे नित्य प्रातः 200 ब्राह्मण
साधु, अपाहिज ऐसे व्यक्तियों को सीधा बांटकर तब स्वयं भोजन करते थे। और किले के बाहर अपने एक ठाकुर मंदिर में उन्होंने चंदन की लकड़ी के बड़े बड़े 1000 मणियों की एक माला रखी थी। एक आदमी की मंदिर में ड्यूटी लगा दी थी। उसका ये काम था कि कोई व्यक्ति मंदिर में आकर के श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र की 10 माला फेर ले तो उसे वह एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी दे देते थे। अब आप समझिए, 10 माला इस मंत्र की किसी ने फेरा तो एक दिन की एक मजदूर की मजदूरी जो होती है उसको दे दी जाती थी राजा की ओर से। तो ये कुचामन के बहुत से लोगों के लिए उनकी जीविका का साधन था। कोई भी आमदनी, कोई भी जरिया जिसके पास नहीं था, वो आके राजा के यहाँ 10 माला फेरता था, उसको एक मजदूर की मजदूरी मिल जाती थी। और उनके पारमार्थिक कल्याण का भी महाराज साधन था। दूसरे लोगों का भी कल्याण करते थे, अपना भी करते थे। ठाकुर शेर सिंह सदाचार के बड़े पक्के थे महाराज। असदाचारी का तो मुख भी नहीं देखते थे, भले उनका बेटा ही कौन हो, भले उनका कोई सगा संबंधी कौन हो, वो कहते थे नहीं, सावधान व्यक्ति ही भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए सदाचार का बहुत सावधानी से पालन करना। शेर सिंह जी की सदाचार निष्ठा के संबंध में एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है भक्तों। वो घटना मैं आपको सुना रहा हूं। कितनी शक्ति थी इनकी भक्ति में, वो भी बात इससे आपको पता चल जाएगी। एक स्त्री के कई दिन से प्रसव वेदना थी पर बच्चा नहीं हो रहा था। तो किसी ने उसके पति से कहा कि यदि उसे शेर सिंह जी के किसी वस्त्र का धोवन पिलाया जाए तो सब ठीक हो जाएगा, बच्चा भी हो जाएगा और वो स्त्री भी बच जाएगी। और महाराज पति ने शेर सिंह जी के नौकर से ये बात कही और नौकर ने शेर सिंह जी की धोती का एक कोना धो करके जल उसे दे दिया। और शेर सिंह जी को पता नहीं है, उनके धोती का कोना नौकर ने धो करके दे दिया और जल पीते ही उस स्त्री की बच्चा हो गया, जो हो ही नहीं रहा था और वेदना अपार हो रही थी, और वो स्वस्थ हो गई। और शेर सिंह जी को ये बात बाद में मालूम पड़ी। उनको बड़ा दुख हुआ। दुख क्यों हुआ अब आप ही समझिए। स्त्री का तो कल्याण हुआ, बच्चा पैदा हो गया, दुख मिट गया, तो दुख होने की बात नहीं थी। पर उनको दुख ये हुआ कि उनके वस्त्र को धो करके उसको पिलाया गया, ये उचित नहीं था। उसका कल्याण हुआ है तो ठीक है, लेकिन उन्हें लगा कि हमारा कपड़ा धो करके पिलाया गया तो उस स्त्री का अपमान हुआ, क्यों ऐसा किया गया, और मेरा अभिमान कहीं बढ़ न जाए इससे। मैं कोई इतना बड़ा तो सिद्ध महापुरुष तो हो नहीं गया कि मेरे कपड़े धो धो करके ऐसे लोगों को पिलाए जाएं। तो उनको लगा कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, जबकि वो जानबूझ के ऐसा नहीं हुआ था, अनजान में हुआ, तो उनको बताया ही नहीं गया था। तो उन्होंने अनशन व्रत किया महाराज, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि अपने कपड़े पहने हुए उनको धो करके किसी महिला को पिलाऊं। उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जिस महिला ने जल का पान किया था उसका दुख तो मिट गया और बच्चा भी हो गया। ऐसी शक्ति थी इनकी भक्ति के कारण इनके वस्त्रों तक में। ठाकुर शेर सिंह जी बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, बड़े नामनिष्ठ थे।
उनका सबसे बड़ा नियम था कि वे हर समय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम इसका जप करते रहते थे। वल्लभ संप्रदाय के थे, तो इसलिए ये उनको जप करने का आदेश मिला था। और किसी से अनावश्यक बात बिल्कुल नहीं करते। ठिकाने का कामकाज अन्य लोगों पर छोड़कर स्वयं अनवरत इस साधन में लगे रहते थे महाराज। यदि किसी को बहुत ही आवश्यक काम होता तब वो उनसे मिल पाता, और जरूरी होने पर भी अधिक समय नहीं देते थे। 5 मिनट से अधिक समय नहीं देते थे। उनके पास हर समय एक आदमी रहता था। उसका काम यही था कि जब कोई उनसे मिलने आता तो वो उसके आने का समय नोट कर लेते। वो आदमी नोट कर लेता और घड़ी देखता रहता। 5 मिनट बीतने के बाद तुरंत बोल देता, कृष्ण भजो बहुत देर भई। उसी समय वो वार्तालाप समाप्त करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम इसका जप करने लग जाते थे। और रात में जब वो सो जाते तो 4 आदमियों को ड्यूटी होती जो उनकी चारपाई के चारों ओर बैठे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम इसका मंद स्वर में जप करते रहते 4 आदमी। अब वो सो रहे हैं तो धीरे धीरे आवाज में, जोर से नहीं, जिससे उनकी निद्रा में बाधा न पड़े, वो चारपाई की 4 तरफ 4 आदमी इस तरह से बैठे हुए जप करते रहते थे। और उन लोगों को पूरा वेतन मिलता था। तो इतना सावधान थे भगवान नाम जप में। जप के बिना कोई टाइम नहीं जाने देते थे भक्तों। साधु महात्माओं के लिए उनका द्वार हर समय खुला रहता था, पर उनसे भी वो बहुत बात नहीं करते थे। साधु महात्माओं से भी जरूरत भर की बात किया करते थे वो। भक्तों, उनके जीवन में कोई शंका नहीं थी, पक्का विश्वास था अपनी साधना पर। इसलिए किसी से बात ही नहीं करते थे वो। उनको उपदेश कुछ लेना ही नहीं था, न कोई शंका समाधान करना था, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि हरिनाम ही सब शास्त्रों का सार है। और जिसने हरिनाम पकड़ लिया उसके लिए और कुछ भी जानना या समझना कुछ बाकी नहीं रहा। बाकी रहा केवल हरिनाम करते 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 हरिनाम की कृपा की प्रतीक्षा करते रहना। ऐसा उनको पक्का विश्वास था। इसलिए वो किसी से कोई बात नहीं करते थे। वे साधु महात्माओं से केवल हरि कीर्तन करने को कहते। साधु कीर्तन करते और वो सुनते। उनका जप उस समय भी चलता रहता था। कीर्तन करने वाले कीर्तन करते थे, वो अपना जप करते रहते थे। उनके कुछ गायक उन्हें नित्य भजन सुनाया करते। उन्हें सूरदास जी का भजन बहुत प्रिय था, और भजन भी सूरदास जी के बहुत सारे नहीं गाते थे। एक भजन उनको बहुत प्रिय था सूरदास जी का, उसी को वो अधिकतर सुना करते थे। भक्तों, ये महान प्रभु प्रेमी भक्त ठाकुर श्री शेर सिंह जी राठौर सूरदास जी का एक ही भजन सुनने में मस्त हो जाते थे। बस वही सुनते थे। रे मन कृष्ण नाम कहि लीजय, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजय, गुरु के वचन अटल करिमानो, साधु समागम कीजय, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजय, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजय। पढ़िए सुनिए भगति भागवत,
और कहा कही जी कही कीजे, कृष्ण नाम बिनु जन्म बाधी, वृथा काहे जीरे, वृथा काहे जीरे। रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, कृष्ण नाम रस बहो जात है, त्रिषावंत होए पीजे। सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। बस ये भजन वो सुनते थे और बड़े भाव से सुनते थे। भगवान कृष्ण के नाम में अपार श्रद्धा थी इनकी, वही गाते रहते थे, वही गुनगुनाते थे, वही सुनते थे। ठाकुर शेर सिंह जी खरवा के क्रांतिकारी भक्त राव गोपाल सिंह जी के बड़े मित्र थे और दोनों का स्वभाव बाहर से एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। राव गोपाल सिंह जी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे। उनका सारा जीवन अंग्रेजों से संघर्ष करने में बीता और वे बहुत दिन तक नजरबंद रहे। और ठाकुर शेर सिंह जी शांत प्रकृति के थे। शांत प्रकृति के व्यक्ति होने के कारण भजन साधन के बिना और किसी बात से मतलब ही नहीं रखते थे, भजन साधन से ही मतलब रखते थे, राजनीति से बहुत दूर रहते थे। तो अंग्रेजों ने जब देखा कि इनका हमसे कोई मतलब नहीं है, तो अंग्रेज लोग उनको समझते थे कि हमारा विरोधी नहीं है। वास्तव में वो विरोधी किसी का नहीं थे, अंग्रेज की बात नहीं, वो किसी के विरोधी नहीं थे। तो अंग्रेज लोग उनसे खुश थे, जबकि अंग्रेजों से कोई मित्रता उनकी नहीं थी। तो अपनी ओर से ही अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दे रखा था, जबकि उनको खिताब लेने से भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन भागवत भक्ति के नाते दोनों में बड़ा प्रेम था, राव गोपाल सिंह जी में और शेर सिंह जी में। और ऐसा कहते हैं कि जब शेर सिंह जी का प्रयाण हुआ था तो उन्होंने दिव्य रथ पर भगवत धाम जाते समय राव गोपाल सिंह जी को दर्शन दिए थे और उन्हें प्रणाम किया था। और राव गोपाल सिंह जी ने भी उन्हें प्रत प्रणाम किया, दोनों से एक दूसरे ने प्रणाम किया था भक्तों। ठाकुर शेर सिंह जी का प्रयाण भी वैसे हुआ लगभग जैसे राव गोपाल सिंह जी का हुआ। राव गोपाल सिंह एक राजा थे, अंग्रेजों का विरोध करते हुए पूरा जीवन व्यतीत किया था। भक्त के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन भक्ति भी किया उन्होंने, किंतु भक्ति की प्रधानता नहीं थी, उनको देशभक्ति की प्रधानता उनकी ज्यादा थी। और अंग्रेजों के विरोधी के रूप में राव गोपाल सिंह ज्यादा प्रसिद्ध थे, किंतु भक्ति उनकी छिप करके हुई थी। नास्तिक नहीं थे, छिप करके गुप्त रूप से भक्ति करते थे, प्रकट नहीं थी भक्ति। तो उनकी गुप्त भक्ति को शेर सिंह जी जानते थे, इसलिए ठाकुर शेर सिंह जी राव गोपाल सिंह जी को मानते थे कि ये गुप्त रूप से भक्ति करते हैं, देखने में राजनेता जैसे हैं। राव गोपाल सिंह जी की शेष अवस्था में 2 महीने आखिरी टाइम में कैंसर रोग में पीड़ित रहे राव गोपाल सिंह जी, जो अंग्रेजों से युद्ध करते रहे हमेशा। राजा थे, अंदर से भक्त थे। ऐसा होने पर भी, दो कैंसर से पीड़ित होने पर भी अंत समय स्वस्थ अवस्था में जैसे हो बैठ करके आसन पर और हरिओम तत्सत हरिओम ऐसे बोलते हुए महाराज शरीर का त्याग किया था और उनको भगवत दर्शन प्राप्त हुआ था। ऐसी गुप्त भक्ति थी राव गोपाल सिंह जी की।
और उसी प्रकार से भगवत दर्शन जैसे प्राप्त करते हुए राव गोपाल जी ने शरीर छोड़ा था, गुप्त भक्ति वाले थे राजा, और राजा के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध थे, भक्त के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे। और श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए भगवत धाम को गए थे, ये खास बात थी। उसी प्रकार से इन दोनों में मित्रता बहुत थी, ठाकुर शेर सिंह जी में और राव गोपाल सिंह जी में, दोनों में मित्रता बहुत थी, क्योंकि अंदर की बात वो जानते थे कि बाहर से तो नेता हैं, बाहर से राजा हैं, लेकिन अंदर से भक्त हैं राव गोपाल सिंह जी, ये उनको पता था शेर सिंह जी को। तो ठाकुर शेर सिंह जी भी आखिर में पूर्ण स्वस्थ अवस्था में, कोई बीमारी नहीं, आसन पर बैठ करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ये महाराज बड़े प्रेम से गाते हुए भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए और बैठे बैठे श्री कृष्ण शरणम मम, ये गाते गाते बोलते बोलते देह छोड़ करके भगवत धाम चले गए थे। ये ठाकुर शेर सिंह जी ऐसे महान अद्भुत भक्त थे महाराज जी, ऐसे महान भक्त ठाकुर शेर सिंह जी जो कृष्ण नाम बोलते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।